जय श्री राधे। मैं आचार्य अवधेश दीक्षित मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली में जब हम देखते हैं तो वर वधू की कुंडली में तलाक का योग कैसे बनता है। कभी कभी दोनों पत्नी में कलह मचा रहता है या कुंडली ना मिलने के कारण अथवा कुंडली मिलाई नहीं गई, तो कोई ना कोई कारण तो रहा है। तो हम कुंडली में कैसे देखें या इसको हम किस प्रकार से कुंडली में विवेचन करें कि इन योगों से हम बच सकें। इसलिए वर वधू की कुंडली मिलाई जाती है शादी के पहले, तो हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है। तो आइए वीडियो को लंबा ना करते हुए मेन विषय पे आते हैं। तो दाम्पत्य जीवन का जो होता है पति पत्नी की कुंडली में, यदि यदि वर की कुंडली है, लड़की की कुंडली है, तो सप्तम भाव पत्नी का होता है। यदि लड़की की कुंडली है तो सप्तम भाव पति का होता है। पहले तो हमें ये देखना है, क्योंकि 12 भाव होते हैं और 12 भावों में सप्तम भाव होता है पति पत्नी का। अब इसमें हमें विचार करना है कि तलाक की स्थिति कैसे बनती, किन ग्रहों के कारण बन जाती है, जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब सप्तम भाव या उसका स्वामी सप्तम भाव या उस सप्तम भाव का स्वामी छठे स्थान पर बैठ जाए, छठवां जो शत्रु का होता है, छठवें स्थान पर बैठ जाए, 8वें स्थान पर बैठ जाए अथवा 12वें स्थान पर बैठ जाए, तो हानि अवश्य ही होती है। तो इसमें तलाक के योग बनते हैं। समझ में आई कि सप्तम भाव में का स्वामी यदि छठवें स्थान पर, 8वें स्थान पर या 12वें स्थान पर बैठ जाए तो तलाक का योग बन जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पापों का प्रभाव, पाप माने पापी ग्रहों का प्रभाव किस पर होना चाहिए, वो भी हमें ध्यान देना है। जो सप्तम भाव है, सिर्फ सप्तम भाव का यहाँ पर बात चल रही है सिर्फ, तो सप्तम भाव पर यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए या मंगल की दृष्टि पड़ जाए या फिर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, तो निश्चित रूप से उस घर में तलाक योग बन ही जाता है। अब दो चीज पे हो गए। अब ग्रहों की युति, दो ग्रह जब मिलते हैं उसे युति कहते हैं। तो ग्रहों की युति सप्तम भाव पर कैसे, तो सप्तमेश माने, सप्तमेश माने क्या, सप्तम का स्वामी, उस पे ध्यान देना है। तो सप्तमेश और 12वें भाव का स्वामी एक साथ युति करे। फिर समझिए, सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी एक साथ बैठ जाए तो ये ग्रहों की युति होती, उसमें भी तलाक बन जाता है। ये भी ध्यान दीजिए। तो हमें ये इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद देखना है हमें चंद्रमा की स्थिति, कि चंद्रमा उस कुंडली में पीड़ित है, किस प्रकार से वह बैठा हुआ है, उस पर ध्यान देना है। तो यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में है या फिर छठवें भाव में बैठ जाए तो गृहस्थी में कलह अवश्य ही बना रहता है, क्योंकि चौथा भाव सुख का होता है और छठवां भाव शत्रु का होता है। यदि चंद्रमा इस घर में से और चतुर्थ स्थान का छठवें स्थान पर आकर के बैठ जाए तो निश्चित रूप से उसमें संकेत हमें मिल जाते हैं, कलह मचा रहता है दाम्पत्य जीवन का, क्रोध की स्थिति बनी रहती है, पति पत्नी एक दूसरे की बात नहीं मानते, जिद्दी होते चले जाते हैं। ये विशेष रूप से हमें देखना पड़ता है। अब ये देखना है कि अन्य कारक भी हैं, और भी ग्रह हैं, कि जैसे गुरु है और शुक्र है। तो जो पर की कुंडली होती है, लड़की की कुंडली होती है, उसका शुक्र से संबंधित होता है, शुक्र पत्नी कारक होता है, और लड़की की में गुरु पति कारक होता है। तो उसमें हमको देखना है गुरु और शुक्र की स्थिति किस प्रकार से बैठी हुई है। तो गुरु और शुक्र की दशा एक दूसरे की कुंडली में प्रभाव, या शुक्र ग्रह का कृत्तिका, शुक्र ग्रह है लेकिन वो कौन से ग्रहों में हो, कौन से नक्षत्रों में हो, या कृत्तिका में हो या फिर आद्रा में हो, मूल में हो, ज्येष्ठा में हो, नक्षत्र में होना भी विवाह में अलगाव बना ही देता है, तलाक की स्थिति कर ही देता है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया हो। तो कुंडली का विश्लेषण अच्छे ज्योतिषी से करवाएं, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुंदर निर्माण हो सके।
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।